साथियों नमस्कार। जब भी बकरी पालन की बात आती है ना, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने एक ही आती है कि इनके खाने का खर्च कैसे कम करें, खाने को किस तरीके से उपयोगी बनाएं। आप सभी को पता है कि टोटल अगर खाने का खर्च ले तो हम 60 से 70% तक जो खर्चा है वो दाना मिश्रण पर या खाने पर कर देते हैं। और ये जो खर्च हम करते हैं ना, ये अगर सही दिशा में करें, यानी जो भी आप खिला रहे हैं अगर सही खिलाएं, बैलेंस्ड खिलाएं। जहां बैलेंस की बात आती है ना, वहां भाई खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस खिलाएंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा। और हमें चाहिए प्रोडक्शन, वजन में भी चाहिए, जो दुधारू है उनमें दूध में भी चाहिए, और बीमारियां कम से कम होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जो भी आप खिला रहे हैं वो अच्छा खिलाएं। अच्छे का मतलब क्या है? अच्छे का मतलब पहली चीज है अच्छे में कि उसकी जो पैलेटेबिलिटी है, उसका जो स्वाद है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि बकरियां चाव से खाएं। सेकंड मैटर क्या है? सेकंड है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी उसका जो पाचन है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा पाचन होगा, अच्छा अवशोषण होगा, तो भाई वो अच्छा काम आएगा। थर्ड क्या है? थर्ड है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी उसमें पोषक तत्व जो है वो अच्छे होने चाहिए, ताकि हमारी बकरे बकरियों को मिले और शानदार ग्रोथ वो कर सके। इसके अलावा सेफ्टी का मैटर भी बड़ा आता है दोस्तों। सेफ्टी जरूरी है। अगर आप जो भी खिला रहे हैं सब कुछ ओके है, लेकिन अगर आगामी परिणाम नुकसानदायक हुआ, जैसे मैं तेल के लिए, घी के लिए बोलता हूं, आप पिलाते सब कुछ चीजें अच्छी है, लेकिन आगामी जो परिणाम है वो नुकसानदायक होता है, इसीलिए सेफ्टी भी जरूरी है। इसके अलावा भाई ज्यादा खर्चीला भी नहीं होना चाहिए। जो भी आप खिला रहे हैं इकोनॉमिक दृष्टि से भी सही होना चाहिए, खर्चीला भी ना हो, और सबसे बड़ी बात आसानी से आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो जाए। ये सारी चीजें अगर कोई दाना मिश्रण आपके लिए कर रहा है, इसका मतलब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू की मैंने जब बात की, तो वहां आपको नंबर 1 पर चाहिए एनर्जी। और अगर इस मौसम की बात करें जो सर्दी का चल रहा है, तो वहां एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी अनाज से। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा? अनाज से मिलेगा। तो अनाज से आपको एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। उसके लिए आप अनाज को 30 से 35% तक ऐड कीजिए। परसेंटेज का मतलब यही हुआ कि अगर आप 100 किलो दाना मिश्रण दे रहे हैं, तो उसमें से 30% का मतलब हुआ 30 किलो आपको अनाज लेना है। 35% का मतलब हुआ 35% आपको अनाज लेना है। तो बकरियों में आप 35% अनाज ऐड कीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। सर्दी के मौसम में आप 35 में भी आप बाजरा जो है वो 25% ले सकते हैं, 10% आप मक्का ले सकते हैं, और दोनों का दलिया बना करके दीजिए, बहुत ही शानदार रहता है। हम जब खली देते हैं प्रोटीन के लिए, देखिए खली की जरूरत किसके लिए होती है? प्रोटीन के लिए और फैट के लिए। प्रोटीन और फैट, पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा प्रोटीन और फैट, इन दोनों के लिए हमें खली देनी पड़ेगी। भाई खली मुझे पता है कि सरसों की खल जो है वो बकरियां खाती बहुत ही कम है, तो आप बिनोला की दे दीजिए, सोयाबीन की दे दीजिए, मूंगफली की दे दीजिए, जो भी खली आपके एरिया में मिल रही है उसको दीजिए। या फिर खली को भी आप क्या करेंगे? खली में जितनी ज्यादा वैरायटी आप ऐड करेंगे ना, उतना ही आपकी बकरी के लिए फायदेमंद होने वाला है। और खल को आप कितना ऐड करेंगे इस मौसम की दृष्टि से? 25% आप जरूर खल दीजिए, ये बहुत ही शानदार रहता है। इसके अलावा ये लगभग मात्राएं बता रहा हूं, आप इधर उधर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगली चीज है फाइबर। और फाइबर की पूर्ति कहां से होगी? फाइबर की पूर्ति होगी चोकर से। गेहूं का चोकर जो व्हीट ब्रांड है, इसका यूज आप जरूर कीजिए। गेहूं का चोकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे 5 से 10% तो जरूर ऐड कीजिए, ये जरूरी है, क्योंकि ये फाइबर की पूर्ति करेगा। इसी तरीके से फाइबर और प्रोटीन दोनों की पूर्ति करने वाली है चूरियां। भाई इनको भी आप स्किप नहीं कर सकते, चूरी देना भी जरूरी है। चाहे आप चना की चूरी दीजिए, उड़द की दीजिए, मूंग की दीजिए, जो भी आपके क्षेत्र में चूरी मिल रही है वो चूरी आप जरूर ऐड कीजिए। 15 से 20% तक आप चूरी ऐड कीजिए, बहुत ही शानदार रहता है। तो ये चीजें प्रमुख घटक के रूप में है। लेकिन भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, शरीर की गर्मी हमें बनानी है और बकरियों की आयरन की पूर्ति भी हमें करनी है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मैटर है, और वो है या तो आप दीजिए सीरा यानी कि मोलासिस, और या आप दीजिए गुड़।
मोलेसिस मिल जाए ये भी आप दे सकते हैं, और गुड़ अगर मिल जाए तो ये भी दे सकते हैं। 5% आपको इसे ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप वो सर्दियों का दाना मिश्रण बनाना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ज्ञापन के लिए भी कोई नुकसान नहीं करेगा क्योंकि सर्दी के मौसम में ये फायदा ही करने वाला है। इसके अलावा 1% आपको इसमें हल्दी भी मिलानी है। हल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है इस मौसम के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो हल्दी के बिना दाना मिश्रण कंप्लीट नहीं हो सकता, तो आपको हल्दी 1% जरूर ऐड करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूं तो मेथी। भाई मेथी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मेथी को भी आप पिसवा लीजिए, और पिसवा करके और फिर जो आप दाना मिश्रण पका के दे रहे हैं उसमें आप दे सकते हैं। सूखा दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5% मेथी ऐड करना जरूरी है, ये भी चीज आप लिख लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए फास्ट चल रहा हूं। कैल्साइट पाउडर, जो बकरियां दूध दे रही है, जो बकरियां, गौर से सुनिएगा, जो बकरियां दूध दे रही है, कैल्साइट पाउडर सिर्फ उन्हीं के दाना मिश्रण में मिलाना है। अदरवाइज कैल्साइट पाउडर को आपको कैंसिल कर देना है। ये लीजिए साहब, ठीक है। लेकिन 2% मिनरल मिक्सचर आप जरूर ऐड कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मिल्कोफिट प्लेटिनम ले रहे हैं तो 1% दे दे तो भी काम चल जाता है। दूसरा कोई ले रहे हैं तो 2% आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हरे चारे की उपलब्धता आपकी बकरियों के लिए नहीं है सर्दी के मौसम में, तो भाई हरे चारे की उपलब्धता नहीं होने की वजह से हमें मिनरल मिक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखिए, इसको ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हमने सारे घटकों की बात की तो फाइबर के बाद जिसका नंबर आता है वो है विटामिन और मिनरल्स, और विटामिन और मिनरल्स यहीं से मिलने वाले हैं हमारी बकरियों को। अगर प्रॉपर विटामिन मिनरल नहीं मिले, बीमार हो सकती है, प्रोडक्शन डाउन हो सकता है, वजन कम हो सकता है, दूध कम हो सकता है, सारी चीजें ही हो सकती है, बीमार पड़ सकती है, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों नमक। नमक की इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हैं। 1% नमक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम काला नमक लें या सेंधा नमक लें तो इनको आप चाटने के लिए रख सकते हैं पाउडर में, और अगर आप साधारण नमक ले रहे हैं तो साधारण नमक को आपको दाना मिश्रण में ही ऐड कर देना है। मेरा निवेदन यही रहेगा कि 1% साधारण नमक आप दाना मिश्रण में ऐड कीजिए, और इनको आप चाटने के लिए रख दीजिए। साथ में फिटकरी भी चाटने के लिए रख सकते हैं। जब आप अनाज की मात्रा को 35% ले जाते हैं तो आपको सप्ताह में 2 बार 5-5 ग्राम करके मीठा सोडा भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो साथ में जो बकरियां अच्छा वजन गेन करने वाली है, जिनसे आपको अच्छी उम्मीद है, या जिनको आप अच्छा खर्च देना चाहते हैं, अच्छी डाइट देना चाहते हैं, तो वहां आप बाईपास फैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बाईपास फैट का इस्तेमाल भी गजब के रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से आप बनाइए ताकि बीमारी नहीं होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग लिए बगैर मत कीजिएगा। वो ट्रेनिंग जहां इलाज की हर एक बारीकियां होती है, वो ट्रेनिंग जहां हर एक मैनेजमेंट की बारीकियां होती है, ये सब चीजें सीख करके आप काम करेंगे ना तो जीवन भर कभी भी फेल नहीं होंगे। रामावत एनिमल ऐप पर आपको गॉड क्लास की वो ट्रेनिंग मिलेगी, गॉड क्लास में जो A to Z ट्रेनिंग है, यानी कंप्लीट साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज ऑल ओवर, बीमारियों को पहचानने के साथ इलाज के साथ आपको रामावत एनिमल ऐप पर मिलेगा। वहां डेमो क्लास भी है, आप देख सकते हैं। वहां गॉड डिजीज सेशन में मैं रोज रात 10 बजे फ्री लाइव भी आता हूं, तो वहां आप उस लाइव को भी अटेंड कर सकते हैं।